नमस्कार दोस्तों। पूरे संसार को पता है एक पिता और बेटी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। जब बेटी की विदाई होती है तो पिता दिल से रोता है, लेकिन आज की इस घटना में ऐसा तो क्या हुआ कि उस पिता को लोगों ने इंसान का नहीं हैवान का दर्जा दे दिया। उसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता 7 फेरे लगाकर 7 जन्म निभाने का रिश्ता होता है, लेकिन उस रिश्ते को भी इस इंसान ने कलंकित कर दिया। दरअसल निशांत पांडे और आकांक्षा की 2012 में फेसबुक के ज़रिए मुलाकात हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2012 से शुरू हुआ ये दोस्ती और प्यार का रिश्ता 2016 में शादी में बदल गया। शादी के पहले कुछ महीने बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन बाद में आकांक्षा और निशांत के बीच अनबन शुरू हुई। निशांत पांडे को लगता था कि उसकी बीवी आकांक्षा का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। निशांत पांडे एक कंपनी में वर्कर का काम करता था तथा आकांक्षा पांडे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती थी। इन दोनों के लिए झगड़े फसाद रोज के थे, लेकिन एक दिन आकांक्षा को पता चलता है कि उसके पति निशांत ने दूसरी शादी कर ली है। ये बात समझते ही आकांक्षा तिलबिला उठी और आकांक्षा ने निशांत के साथ फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन निशांत का पारा इस बार 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। निशांत ने आकांक्षा का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने उसकी 4 साल की बच्ची का भी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। इन 2 घटनाओं को अंजाम देने के बाद निशांत पांडे रात भर दोनों शवों के पास सोता रहा और अगली सुबह रोज की तरह उठकर गेट लॉक करके चला गया। जब 2-3 दिन बीत गए तो आकांक्षा की माँ और उसकी बड़ी बहन आकांक्षा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकांक्षा से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो आकांक्षा की बड़ी बहन ने निशांत पांडे को कॉल किया। निशांत पांडे ने बताया कि आकांक्षा उसके कुछ दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गई है। 2-3 दिन से उसका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए मैं खुद उसे ढूंढने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। आकांक्षा की बहन और माँ ने फिर से निशांत से संपर्क किया, लेकिन इस बार निशांत का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। दोनों को भी ये मांजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ने फ्लैट पर जाकर देखने का निश्चय किया। दोनों आकांक्षा की फ्लैट पर गए तो फ्लैट बंद था। आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि ये फ्लैट 5-6 दिन से बंद पड़ा है। जब आकांक्षा की माँ और उसकी बहन फ्लैट के पास पहुँचे तो फ्लैट के गेट के पास से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उन दोनों को कुछ अलग शक हो रहा था। उन दोनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस आई, फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो बाथरूम के पास क्षत विक्षत अवस्था में आकांक्षा और उसकी बेटी दिव्या पांडे का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के लिए कहा। परिजनों ने निशांत पांडे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान पुलिस लगातार निशांत पांडे को कॉल कर रही थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। निशांत पांडे का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उनके तकनीकी साधनों से निशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया और पूछा गया कि बेटी और पत्नी का कत्ल क्यों किया, तो उस नराधम ने बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए इन दोनों को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। अब फिलहाल पुलिस निशांत पांडे को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश में जारी है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था। सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।